श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपके गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए जो उपाय हैं उन्हें आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपसे उपाय करते समय कोई गलती ना हो और उपाय आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कल है 1 अगस्त और शनिवार का दिन है, सावन का तीसरा दिन है। इस दिन किए जाने वाले गुरुजी के जो उपाय हैं, जो गुरुजी ने पिछली कई कथाओं में बताए हैं, वो हम शामिल करेंगे। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। इस उपाय को करने के लिए आपको दूर्वा की आवश्यकता होगी। दूर्वा को अपने हाथ में रखा जाता है और जो दूर्वा वाला हाथ है, जब आप देखेंगे कि जहाँ नंदी महाराज बैठे हुए हैं, नंदी भगवान बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पूरे दिन रात 24 घंटे महादेव जी को ही निहारते रहते हैं, उनकी आंखों में शिव समाये हैं। तो दूर्वा को अपने हाथ में रखा जाता है और दूर्वा वाला हाथ जो है नंदी के दूसरे ओर के कान में रखा जाता है। मतलब जैसे हम कान में नंदी भगवान के जब कुछ कहते हैं, तब आपको दूसरा हाथ जो आप नंदी के कान पे आप रखेंगे, तो वो दूर्वा लेकर आपको वो हाथ नंदी के कानों पे रखना है। फिर सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलना है। 5 या 7 बार बोलें। इसके बाद बोलिए, हे नंदीश्वर, आपकी आँखों में, आपके दिल में शिव समाये हैं। मेरे दुखों को भी महादेव तक पहुँचाओ ना। मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, भोलेनाथ से बोलिए ना। इसके बाद दूर्वा को नंदी भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है। जो आपने कान के पास जो दूर्वा रखकर जो नंदी से अपने मन की बात कही है, जो महादेव जी तक पहुंचाने के लिए आपने अपने मन की बात कही है, उस दूर्वा को नंदी के चरणों में आपको रख देना है। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। तो आप ये उपाय सावन के महीने में कर सकते हैं, कभी भी किसी दिन। कल 1 अगस्त शनिवार का दिन है, तो इसमें आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने बताए थे कि अभी हमने आपको जो नंदी जी के माध्यम से जो तरीका बताया है, उसमें आपको दूर्वा की आवश्यकता होगी। पर अगर आपके पास दूर्वा नहीं है और आप एक मंदिर पहुंच गए हैं, तो नंदी भगवान के गले में जो पत्थर की घंटी होती है या जो भी घंटी उनके गले में बंधी होती है, उसको स्पर्श कीजिए। या नंदी भगवान के गले में जो ऐसे पाषाण से ही नंदी भगवान के गले में निर्मित जो घंटी रहती है, उसको आपको स्पर्श करना है और आप अपनी कामना कर सकते हैं। बस कामना करने के पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है या नमः शिवाय मंत्र का भी आप स्मरण कर सकते हैं और इसके बाद आप अपनी कामना बोल सकते हैं। इस तरीके से भी आप नंदी महाराज के द्वारा शिव जी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो नंदी हैं वो परम गण हैं शिव जी के। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी का बताया गया ये बहुत ही अच्छा और विशेष उपाय है। ये उपाय गुरुजी ने जब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम शिव महापुराण कथा हुई थी, तब उन्होंने बताया था। ब्रह्मेश्वर महादेव के बारे में बताया था। ब्रह्मेश्वर महादेव जिन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने अश्रुओं से प्रतिष्ठित किया है, वो होते हैं ब्रह्मेश्वर महादेव। तो जब हृदय में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, जब मन आपके दो होने लगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कूर्म पुराण कहता है, लिंग पुराण कहती है, एक सफ़ेद फूल आपको ले लेना है। कोई भी सफ़ेद पुष्प आप ले सकते हैं। उसमें आपको हल्दी कुमकुम का लेपन करना है। हल्दी और कुमकुम का लेपन कर कर किसी भी शिवालय में आप ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर उस सफ़ेद पुष्प को अर्पित करना है, समर्पित कर देना है। पुष्प समर्पित करते समय आपको ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेना है और पुष्प का जो मुख है, वो आपको अपनी ओर करते हुए समर्पित करना है। आप जहाँ से भी बैठकर पुष्प समर्पित करेंगे, बस आपको जो फूल का मुख है वो अपनी ओर करते हुए समर्पित करें। ऐसे में व्यक्ति का जो मन है डामाडोल नहीं होता है, वो एकाग्रचित होता है, अपने कार्य की ओर वो अग्रसर होता है। बहुत ही अच्छा और विशेष उपाय है। इसे आप 1 अगस्त शनिवार के सावन के तीसरे दिन ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। अब बढ़ते हैं अगले एक ऐसे उपाय की ओर जिसमें आप यदि इस उपाय को करते हैं तो पूरे परिवार को आपको लाभ मिलता है। सुख समृद्धि आपके घर में प्रवेश करती है, धन की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। आप ये उपाय इस सावन में कभी भी किसी दिन कर सकते हैं या विशेष दिनों में भी कर सकते हैं या पूरे सावन में आप इस नियम को ले सकते हैं। सबसे पहले सुबह के समय आपको कावड़ जल तो भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ाना ही है। 2 लोटे तांबे के कलश में आपको जल भर लेना है। अपने घर के रसोई घर में जो पानी का पात्र भरा होता है, उसी से आपको जल लेकर जाना है और 2 लोटे जल आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक साथ एक धार में अर्पित करना है। अब कई लोग कहते हैं कि इसमें हम जलाधारी में गणेश जी को चढ़ाएं, कार्तिकेय जी को चढ़ाएं, कि डायरेक्ट हम भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर दें। तो आप डायरेक्ट भी भोलेनाथ की शिवलिंग पे 2 कलश की धार एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं। यदि
आप जलाधारी से चढ़ाते हुए फिर भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ाएं तो वो उसमें भी कोई दोष नहीं है। जैसा आपका मन लगे आप वैसा चढ़ा सकते हैं। फिर जलाधारी से जो जल आ रहा है उसको आप अपने दोनों कलशों में आपको झेल लेना है और झेलने के बाद जब आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो जो जल आप झेल कर लाए हो वो अपने घर के मुख्य द्वार पे ज़रूर उसका सिंचन करना। माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है और साथ ही आप उस जल का आचमन अपने परिवार के लोगों के सभी सदस्यों को करा सकते हैं, जिससे उनकी भी बुद्धि शुद्ध रहे और घर में सुख समृद्धि रहे। इसके बाद दूसरा नियम बताएं गुरुजी ने कि दोपहर के समय आपको बेलपत्री के नीचे जाना है, बेलपत्री का वृक्ष के नीचे जाना है और एक चावल का दाना आपको अर्पित करना है। एक साबुत चावल का दाना लेकर आपको जाना है और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सबसे पहले आपको चावल अर्पित नहीं करना है, सबसे पहले आपको परिक्रमा लेना है। घड़ी जिस दिशा की ओर घूमती है वैसे ही आपको 7 परिक्रमा ले लेना है और जब अंतिम परिक्रमा रहे, आपकी 7वीं परिक्रमा रहे, तो वो अखंड जो चावल का दाना आपने हाथ में लिया है वो आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है, वहाँ पे चढ़ा देना है। इस तरीके से आप विशेष दिनों में भी इस उपाय को कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं या कल के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये सोमवार का नियम है। वहीं जो तीसरा गुरुजी ने बताए हैं कि शाम के समय आपको 2 दिए बनाना है, एक लंबी बाती का घी का दिया बनाना है और एक गोल बाती का घी का दिया बना लेना है। जो गोल बाती का घी का दिया है उसे आपको भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शाम के समय। और जो दूसरा दिया जो लंबी बाती का बनाया है उसको आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित करना है। जो सावन में ये नियम बना लेता है, ये 3 चीज़ों का नियम बना लेता है, सुबह जल, दोपहर में बेलपत्री की वृक्ष की परिक्रमा और शाम के समय 2 दिए, अपने जीवन में ये 3 नियम बना लेता है इस सावन के महीने में, उसको भगवान शिव की, माता पार्वती की विशेष कृपा होती ही है और घर में खुशहाली रहती है, सदैव प्रसन्नता रहती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि आप 1 अगस्त शनिवार के दिन कर सकते हैं। इस दिन आप कर्जा मुक्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी एक दिया पीपल के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप कर्जा मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो ऐसे में आपको एक तेल का दिया आपको लगाना होता है। आप सरसों के तेल का दिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। गोल बाती के दिए का प्रयोग करना है और सरसों का तेल का प्रयोग करना है और शाम के समय या रात्रि में आप पीपल के वृक्ष के नीचे ये दिया ज़रूर लगाइए। रात्रि 8 बजे पीपल के वृक्ष के नीचे कुबेर का वास माना जाता है और इस बीच में जब आप दिया लगाएंगे और कर्जा मुक्ति की कामना करेंगे तो कुबेर की विशेष कृपा होगी और आपका जो कर्जा है वो चूकेगा। साथ ही यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं तब आपको तेल की जगह घी के दिए का प्रयोग करना चाहिए। घी का गोल बाती का दिया आपको रात्रि 8 बजे पीपल के वृक्ष के नीचे लगाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए, क्योंकि जो शिव जी के जो मित्र हैं वो कुबेर हैं और कुबेर का वास रात्रि 8 बजे पीपल के वृक्ष के नीचे होता है। जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए ये दिया लगाएंगे तो कुबेर जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी और लक्ष्मी खींची चली आएंगी। तो इस तरीके से आप शनिवार के दिन ही सिर्फ ये उपाय किया जाता है, तो आप कल के दिन शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष वाला ये उपाय कर सकते हैं। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।